और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ हैं और दूसरे दिन की जो मानसून सत्र की कार्यवाही है वो थोड़ी देर बाद शुरू होनी है। सत्ता पक्ष ने भी तैयारी की है आज की कार्रवाई को लेकर। मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों के साथ चर्चा की है। मेरे साथ कंवरपाल गुर्जर है। सर, क्या तैयारी है दूसरे दिन की कार्रवाई को लेकर? मंत्रियों की मुख्यमंत्री के साथ ब्रीफिंग भी हुई है। देखिए, तो रूटीन काम है और रूटीन तैयारी होती है। अभी ब्रीफिंग की है, जो भी सवाल लगे उनके बारे में, जो कॉल टेंशन लगे उनके बारे में चर्चा की है और उसकी पूरी तैयारी है। जो भी प्रश्न है उनके प्रश्नों के जवाब देंगे और जो कॉल टेंशन लगे हैं उन कॉल टेंशन के भी जवाब दिया जाएगा। आपके विभाग का एक कॉल टेंशन जो है वो लगा है कि बच्चों को किताबें जो देनी चाहिए थी वो किताबें नहीं उपलब्ध हुई है, तो उसको लेकर पूरी तरह से तैयार है, संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से हम तैयार हैं उसके लिए और जो समस्याएं उसमें आई वो समस्याएं हम उनके सामने रख देंगे और उसके साथ ही हमने जो हमारे पहली से 5वीं तक के बच्चे हैं उनके अकाउंट में 250 रुपये और जो 6ठी से 8वीं तक के उनके अकाउंट में 400 रुपये देने का जो निर्णय लिया वो जल्दी हम उनके अकाउंट में डाल देंगे। और पुस्तकों में जो एक्सचेंज के लिए था वो हमारा पिछली बार भी काफी अच्छी संख्या में की थी और उसके लिए हमारा प्रयास है, तो वो सारी बात हम हाउस में जो मेंबर ने पूछा उसको जरूर बता देंगे। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है वो जवाब नहीं देना चाहती, मुद्दों से बचना चाहती है, भागना चाहती है। क्या वाकई में सरकार तमाम मुद्दों से बच रही है क्या? देखिए, अब नेता प्रतिपक्ष तो इस प्रकार के आरोप लगाएगा, लेकिन मीडिया सारा कुछ देख रहा, हरियाणा की जनता सारा कुछ देख रही और वहां वो देखती है कि कभी भी आज तक इन 7 साल में आज तक कोई भी घुमाकर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जो सवाल पूछा गया उसी का सीधा सीधा जवाब दिया गया और बड़ा मजबूती के साथ जवाब दिया गया। विपक्ष जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, पहले दिन की जो कार्रवाई थी उसमें सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहा था और सड़क पर जो विरोध प्रदर्शन था उसमें पेपर लीक के ऊपर सरकार के ऊपर निशाना था विपक्ष का। उस दौरान एक बच्चे को प्रोटेस्ट में शामिल किया था और अब उस बच्चे को शामिल करने पर सरकार का ये कहना है कि नाबालिग बच्चे को शामिल किया गया और हरियाणा का जो राज्य का बाल संरक्षण आयोग है वो भी नोटिस दिए हुए है इस मामले में विपक्ष के नेता को कि आपने इस तरीके से एक बच्चे को किस लिए शामिल किया। आप इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो आपका प्रश्न है, आपके प्रश्न से ही जो मुझे अनुभव हुआ है, मेरा मानना ये है कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात अपने तरीके से कहनी चाहिए, बच्चों को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों को स्कूल में और दूसरी जगह अपनी गतिविधियां नहीं बढ़ानी चाहिए। और आप प्रदर्शन में भी उनको शामिल करते हो, बच्चों को दिखाना चाहते हो, तो क्या दिखाना चाहते हो आप? तो वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है, इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। वो ये दिखा रहे थे उस प्रदर्शन में, उस बच्चे के हाथ में एक एग्जाम दिया हुआ था, वो एग्जाम कर रहा था और एक दूसरा साथी उसको नकल की पर्चियां पकड़ा रहा था। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि पेपर लीक हरियाणा में इस तरीके से हो रहे हैं। देखिए, अगर वो ये प्रश्न विधानसभा में उठाएंगे तो निश्चित तौर से मैं उनका स्वागत करूंगा और मैं उनको जवाब दूंगा कि उनके टाइम में क्या होता था और हमारे टाइम में क्या होता है, निश्चित तौर से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि ये प्रश्न वो विधानसभा में उठाएं, तब उनको पता चलेगा। कह रहे हैं सर कि पेपर लीक मामले की जांच सरकार कराए, पेपर लीक हो रहे हैं। बिल्कुल 100%। अगर वो नकल की और दूसरी बात करते हैं वो हाउस में उठाएं, हम उसकी एक एक बात का जवाब देंगे। सर, सरकार क्या नकल रोकने पर कोई कानून लाने की तैयारी कर रही है? चूंकि ये पेपर लीक हुआ उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई है कि सरकार जो है वो एक मजबूत कानून बनाने जा रही है ताकि पेपर लीक जैसे मामले से जुड़े जो लोग हैं उनको डर पैदा हो। हाँ, निश्चित तौर से इस प्रकार का कानून लेके आएंगे, क्योंकि पिछले टाइम में क्या था कि पिछले टाइम में जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उनकी सिफारिश से ही नौकरियां मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार बनने के बाद इस प्रकार की जो पर्ची और खर्ची थी वो बिल्कुल बंद होगी। अब सारा का सारा फोकस एक ही बात पे हो गया कि अगर पेपर में कुछ हम कर सकते हैं तो वहां से ही आपको नौकरी मिल सकती है और उसका प्रयास उन्होंने किया कि भाई पेपर आउट हो जाए अगर तो उसमें हमें कुछ मिल जाए, तो उसमें उन्होंने सारा अपनी जो इन्वेस्टमेंट वो प्रभावशाली लोगों पे करते थे वो इन्वेस्टमेंट वो इधर करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब निश्चित तौर से जो पहले नियम है उनमें बदलाव करने की बिल्कुल जरूरत है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए सख्त कानून लाने की जरूरत है ताकि उसको एक सजा का भी डर हो, जुर्माने का भी डर हो। इस प्रकार के कानून की जरूरत है, निश्चित तौर से सरकार ऐसा कानून लेके आएगी। अंतिम सवाल है सर, पूरी तरह से तैयार है, चाहे कोई मुद्दा हो विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा, सरकार जवाब देगी? बिल्कुल 100% सरकार पूरी तरीके से तैयार है, जो भी सवाल विपक्ष उठाएगा तो उसका हम जवाब देंगे। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे। कंवरपाल गुर्जर का यही कहना है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब जो है वो सत्ता पक्ष देगा। खासतौर पर चुनौती जो है
वो दी है कि पेपर लीक मामले को विपक्ष जो है वो उठाए, तो वो पूरी तरह से जो है वो उसका जवाब देंगे कि किस तरीके से पूर्व की सरकारों में क्या होता था और आज की मौजूदा सरकार में किस तरीके से सरकारी नौकरियां दी जाती है।